So, hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair session, that is current affair of 9th of September. For reference, you can use Drishti IAS website. एक न्यूज आज की रहती है, that is about Swachh Bharat mission. We will be covering that in our tomorrow's lecture. So let's start with our very first news, that is about world's second largest diamond. जो ये हमारा डायमंड है ये हमें मिला है बोट्सवाना में. हमें यहाँ पे जो समझना है वो हमारे लिए है कि बोट्सवाना की लोकेशन क्या है, क्योंकि वहां से प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस करके. वी विल बी सीइंग दैट लेटर, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे लोकेशंस देखने हैं आज मैप में. इसके अलावा ये जो डायमंड है ये हमें मिलते हैं डाइक्स और सिल्स में, जो कि हमारे पास वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं. दिस वोल्केनिक लैंडफॉर्म यू विल बी स्टडिंग इन योर स्टैटिक पार्ट ऑफ ज्योग्राफी. यहाँ पर अभी हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे. वट यू नीड टू नो हेयर इज कि बोट्सवाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड. बेसिकली ये जो हमारा है ये बेड बैंक है जो कि स्टेट के अंडर में आता है. एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हमारी प्राइवेट कंपनीज होती है, ये हमारा स्टेट ओन्ड हो जाएगा. दिस यू नीड टू नो. इसे जो बनाया गया था वो नरसिम्हम कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनाया गया था. ये ऑपरेट करता है अंडर सरफेसी एक्ट. बेसिकली जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है इनका काम क्या होता है, जो बैंक होते हैं अगर उनके पास नॉन प्रॉफिट एसेट ज्यादा हो गए, यानी जिनका ये पॉसिबल नहीं है कि उनका जो लोन दिया था उन्होंने वो वापस आएगा, तो जो बैड लोन्स इकट्ठे हो गए हैं बैंक्स के पास, वो बैड लोन्स अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ओन कर लेगी, उन्हें खरीद लेगी. अब वो उनके जिसका भी वो लोन है उनके एसेट्स को सेल करके या फिर कैसे भी वो लोन इकट्ठा करेगी और वो फिर बैंक को वापस देगी. अगर वो उतना लोन इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो जो बीच में गैप आएगा वो गैप फिल करेगी गवर्नमेंट. बेसिकली जो बैंक के पास नॉन प्रॉफिट एसेट्स हैं, बैंक के पास जो बैड लोन्स इकट्ठे हो गए हैं, उन्हें ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी रिकवर करने में हेल्प करती है. दिस यू नीड टू नो हियर. यू विल बी स्टडिंग दिस पार्ट इन योर स्टैटिक एज वेल. इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे तो वहां पर ये अच्छे से कवर होगा. यहाँ के लिए इतना बहुत है कि जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है वो बैंक के बैड लोन्स लेती हैं और फिर उन्हें रिकवर करने में उनकी हेल्प करती हैं. What else you need to know here is कि कंपनीज एक्ट के अंडर ये रजिस्टर्ड होती है NARCL. इसके अलावा हमने देख लिया कि नरसिम्हम कमेटी ने इसे रिकमेंड किया था. सरफेसी एक्ट हमारा है, स्टेट ओन्ड होती है ये, यानी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में ये आती है. दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स. अगेन ये जो सारा मटेरियल है हमारे पास ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट है. मेन तो अगर मेंस में आता भी है तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पे भले ही आ जाए NARCL पे, दैट यू विल बी कवरिंग इन योर इकोनॉमिक स्टैटिक पार्ट. कमिंग टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कि अब होती क्या है. बेसिकली जो NPA होता है वो हमारा वो लोन है जो रिपे नहीं किया गया 90 डेज के इंटरवल में, यानी अगर हम उसे 90 डेज तक हम उसे रिपे नहीं कर रहे हैं तो वो हमारा NPA में चला जाएगा, यानी बैंक को उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है उस लोन से. अगेन ये प्री के लिए हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हाट एल्स यू नीड टू नो हियर इज कि जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं अगर वो 2 क्रॉपिंग सीजन्स तक हम उन्हें रीपे नहीं करते तो वो NPA में आ जाएंगे इफ दे आर नॉट पेड फॉर 2 क्रॉपिंग सीजन्स. अब जो NPA हैं उन्हें हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट विल बी योर सब स्टैंडर्ड एसेट कि अगर लेस देन इक्वल टू 12 मंथ्स तक हमने रीपे नहीं किया तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट में आएगा. अगर हमने उसे 12 महीने से ज्यादा रीपे नहीं किया तो डाउटफुल एसेट में आएगा, और अगर उसके बाद भी नहीं किया तो इसका मतलब वो परमानेंट लॉस हो गया बैंक के लिए, तो उसे लॉस एसेट में काउंट करेंगे, यानी अब उसके वापस आने का कोई चांस नहीं है, यानी लोन को हमें रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा. दिस यू नीड टू नो हियर. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट इंडियाज एडिबल ऑयल कंजम्पशन. ये मैंने बस ऐसे ही ऐड कर दिया कि मे बी पता होना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि पाम ऑयल करंटली न्यूज में ही चल रहा है रेगुलरली. जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है एडिबल ऑयल का. अब इतना ज्यादा अगर मैकडोनल्डाइजेशन होगा फूड हैबिट्स का कि जो
हम खा रहे हैं सब कुछ, वहां पर सब कुछ क्या ऑयल में ही तो फ्राई हो रहा है ना, मतलब सब इतना फ्राइड आइटम है, तो जो ऑयल का डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है। सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हम हो जाते हैं, इंपोर्ट करना पड़ता है हमें बहुत सारा। तो हम इसके लिए एक मिशन लेकर आए हैं, दैट इज नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, जो कि बूस्ट करेगा एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन इंडिया में। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। सो बेसिकली ये जो हमारा है, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, दैट इज कि इसे किसी भी एक्ट के अंडर नहीं बनाया गया है। दिस यू नीड टू नो है। इसके अलावा जो इसको चेयर करते हैं वो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। इसे बनाया गया था रिकमेंडेशन पर रघुराम राजन कमेटी। अगेन जहां पर भी हमारी कमेटी आ रही है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रॉम प्री परस्पेक्टिव, सो यू नीड टू बी केयरफुल व्हेन देयर इज एनी कमेटी इन न्यूज। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड। सो बेसिकली ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा, हमारा एक प्रोग्राम है, फर्स्ट यू नीड टू नो कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, हियर इट इज। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर हमने 131 दैट इज 131 सिटीज को लिया है कि हम वहां पर एयर पोल्यूशन कम करेंगे। वहां पर PM10 दैट इज पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का जो लेवल है वो 20% डिक्रीज कर देंगे इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। बेस ईयर हमारा 2017 है, यू डोंट नीड टू गो इन डिटेल, बट यू नीड टू नो हियर इज कि PM10 और PM2.5 के लेवल को डिक्रीज करने के लिए ये है हमारा जो प्रोग्राम है। इसमें 131 सिटीज है हमारे पास। जो सिटीज है उन्हें कैटेगराइज किया गया है पॉपुलेशन के बेस पर, यानी जिसकी पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख होगी वो हमारे पास फर्स्ट कैटेगरी हो जाएगी। सेकंड कैटेगरी में हमारी 3 to 10 लाख आ जाएगा और थर्ड में हमारा अंडर 3 लाख आ जाएगा। सो दिस यू नीड टू नो हियर। इसके अलावा इसे मॉनिटर करने के लिए इसके प्रोग्रेस को हमारे पास जो पोर्टल है उसे हम प्राणा पोर्टल बोलते हैं। दिस यू नीड टू नो। अगेन अब जो ये चीजें हैं इन्हें हम यूज कर सकते हैं एज अ वैल्यू एडिशन इन आवर मेंस आंसर राइटिंग, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। अब जो हमारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड है ये हमारा इन्हीं सिटीज में से जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन सिटीज के लिए हमारा ये अवार्ड है। सो दिस यू नीड टू नो। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट टाइफून शान। अब देख लो इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी है, इसने रिसेंटली हिट किया है जापान में। तो हेयर व्हाट वी नीड टू नो इज, अभी हालांकि स्टैटिक का पार्ट हो जाता है पर यहाँ पे बस हमारे लिए यही समझना इम्पोर्टेंट है। अब देखो टाइफून हम बोल रहे हैं कहाँ पर, जापान वाले रीजन में, यानी जो हमारा ये ईस्ट चाइना सी वाला रीजन जाएगा वहां पर हम क्या बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं। टाइफून होता क्या है, सॉरी, टाइफून हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन का ही दूसरा नाम है। अब हमने इसकी नेमिंग की थी कि क्या क्या बोलते हैं हम ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग एरियाज में। फॉर एग्जांपल हम विली विलीज बोलते हैं इसे ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आप जाकर एक बार फिर से रिवाइज करोगे ताकि हमें बार बार रिवाइज करने पर वो चीज परमानेंट हो जाए। सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस। Coming to our next news, that is about Brunei and Singapore cross border fintech development. So basically जो ये अलग है एक्चुअली, इधर ब्रूने एंड सिंगापुर होना चाहिए केवल। तो अभी हमारे जो PM है उन्होंने विजिट किया है ब्रूने और सिंगापुर में। ये दोनों हमारे पास साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। अब जो सिंगापुर है वो हमारे एशियन का मेंबर भी है और ब्रूनेई भी हमारा एशियन का मेंबर है आई गेस। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये समझना कि जो सिंगापुर है वहां पर हमारे UPI की तरह एक सिस्टम चलता है। एक्चुअली हमें इंडिया सिंगापुर रिलेशन समझने चाहिए। अब बाकी रिलेशन तो सबके जो चलते हैं वही है कि हाँ ट्रेड हो रहा है हमारा। सिंगापुर हमारे लिए किस लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, सेमीकंडक्टर के ट्रेड के लिए, यानी हम सेमीकंडक्टर का सप्लाई चेन है, जो हमारी सप्लाई आती है, इंपोर्ट्स होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो सिंगापुर से होते हैं। बट एल्स यू नीड टू नो हियर इज कि जो मैक्सिमम FDI आता है हमारा इंडिया में वो भी किधर से आता है, सिंगापुर से आता है। सो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर अस।
सेमीकंडक्टर हब है, दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा जैसे हमारे इधर यूपीआई है, सिंगापुर में पेनाउ है, तो पर्सन टू पर्सन अगर हमें पेमेंट करना है तो उसके लिए हमने यूपीआई और पेनाउ को कनेक्ट किया है ताकि हम पर्सन टू पर्सन पेमेंट ट्रांसफर कर पाए। सो ये पहला ऐसा कंट्री है, फर्स्ट कंट्री विद विच इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी विद द हेल्प ऑफ यूपीआई एंड पेनाउ, दिस यू नीड टू नो। एल्स इन दैट जो ब्रूनेई है हमारे पास वो इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके ऑयल प्रोडक्शन को लेकर, दिस यू नीड टू नो कि हम वहां से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अभी जब हमने रशिया पर शिफ्ट किया था कि रशिया से अपने इंपोर्ट्स बढ़ाए थे, तो हमने ब्रूनेई का जो कंट्रीब्यूशन था ऑयल का इंपोर्ट था वहां से, वो हमने कम कर दिया था, दिस यू नीड टू नो। कमिंग टू आवर वेरी लास्ट स्लाइड, दैट इज अबाउट एशियन कंट्रीज। अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऑल्सो वन मोर थिंग कि जो इनका लोकेशन है वो हमारे लिए मैपिंग इम्पोर्टेंट हो जाता है प्री पर्सपेक्टिव से। कमिंग टू आवर लास्ट न्यूज, दैट इज अबाउट एशियन कंट्रीज। तो अब ये इसका निमोनिक्स है, दिस यू नीड टू नो कि एमबीबीएस टीवी क्लिप्स। सो फ्रॉम एम वी हैव मलेशिया, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, sorry for this one, like first is our Malaysia, then B से हमारा बर्मा होगा, ये याद रखना है, इधर इसे भूल जाओ जो भी लिखा है ये बस इसीलिए था क्योंकि इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है और एशियन काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है। इसके अलावा बी से हमारा ब्रूनेई, एस से हमारा क्या हो जाएगा, सोया, एस से हमारा हो जाएगा सिंगापुर, एक्चुअली आई नीड टू क्रॉस चेक इट कि कहीं गलत ना हो जाए। देन टी से हमारा हो जाएगा थाईलैंड, बी से हमारा हो जाएगा वियतनाम, सी से हमारा हो जाएगा कंबोडिया, एल से हमारा हो जाएगा लाओस, आई से हमारा हो जाएगा इंडोनेशिया, पी से हमारा हो जाएगा फिलीपींस, एंड आई डोंट थिंक कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये एस नहीं आएगा इधर। सो दीज आर आवर एशियन कंट्रीज, लेट मी वंस क्रॉस चेक इट। ओके, सो ये हमारा ठीक है। इसके अलावा व्हाट एल्स वी नीड टू नो हियर कि 11th मेंबर और ऐड हुआ है लास्ट ईयर, दैट इज अवर ईस्ट तिमोर। सो दिस यू नीड टू नो हियर। अब इन सब का लोकेशन हमें देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्सो यू विल बी कवरिंग योर एशियन इन योर स्टेटिक पार्ट इन IR, तो ये वहां पर भी कवर करोगे, तो इसका आप वहां पर देखोगे। यहाँ पर हम जो देखेंगे वो करंट वाले देखेंगे, दैट इज आवर ब्रूनेई, सिंगापुर एंड बोट्सवाना। सो लेट्स गो टू आवर मैप पोर्शन। So here it is our Botswana, that is in Africa. So हमें क्या देखना है किसका बॉर्डर किस किस के साथ लगता है। So देखो इधर लग रहा है हमारा जिम्बाब्वे, नीचे हमारा हो जाएगा साउथ अफ्रीका, इधर नॉर्थ में अंगोला भी है, वेस्ट में हमारा नामीबिया है। सो इस अकॉर्डिंग आपको देखना है। इसके अलावा जो हमारा नामीबिया था, यहाँ पर हमारा कलहरी डेजर्ट भी था इफ यू रिमेम्बर। इसके अलावा हमारी जाम्बेजी रिवर भी थी साउथ अफ्रीका में, दिस यू नीड टू रिमेम्बर। इसके अलावा एक और रिवर थी हमारे पास, पुनेने रिवर, वो भी हमारी साउथ अफ्रीका में थी। सो ऐसे मोटा मोटा सा याद रखना होता है आपको, क्योंकि धीरे धीरे वो परमानेंट हो जाएगा। यू डोंट नीड टू जस्ट डू क्रैमिंग हियर कि मुझे अभी याद करना है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट वन, दैट इज ब्रूनेई। सो ये जो हमारा है, ये हमारा ब्रूनेई हो जाता है। अब इधर हमें क्या देखना है कि इसके आसपास सी कौन से लगते हैं। सो हियर ऊपर की तरफ हमारा साउथ चाइना सी है, तो इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि साउथ चाइना सी में चाइना अपने क्लेम करता रहता है। तो ये जो कंट्रीज हैं छोटी छोटी,
ये हमें हेल्प करती हैं चाइना को बैलेंस आउट करने में। इसके अलावा जो ये ब्रूनेई है, ये बोर्नियो का ही पार्ट है, कि बोर्नियो का जो अपर वाला पोर्शन है वो एक अलग से कंट्री है हमारे पास, दैट इज ब्रूनेई। सो दिस यू नीड टू नो। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट ब्रूनेई हो गया हमारा सिंगापुर। सो सिंगापुर हमारे पास एक आइलैंड नेशन है, दिस यू नीड टू नो। ये जो हमारा है, ये जो ब्लैक सी यहाँ पर लाइन दिख रही है, इससे जो अलग हो जाता है, ये हमारा सिंगापुर बनता है। ये हमारा आइलैंड नेशन है, दिस यू नीड टू नो। अब अगेन जो यहाँ पर देखने के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट वो ये है कि सिंगापुर के नॉर्थ में हमारा हो जाता है मलेशिया, देन मलेशिया और जो इंडोनेशिया है वहां उन दोनों के बीच में हमारा आ जाता है दैट व्हाट वी कॉल एज मलक्का स्ट्रेट। सो दिस यू नीड टू रिमेंबर हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू रिमेंबर हियर, दिस इज आवर मलक्का स्ट्रेट between Malaysia and North Sumatra. So nothing else we need to know here. We are done with our today's current affair. Coming to our question part. So here we are today with our two questions. First question is about strategic benefits क्या होंगे हमारे पास एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन की। तो अब यहाँ पर इंट्रो में हम क्या डाल सकते हैं कि इंडिया एशियन रिलेशंस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल कोहेशन के लिए, पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं हमारे पास। कमिंग टू बॉडी पार्ट, बॉडी में हमें स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस देना है एशियन के साथ रिलेशन का। इंट्रो में आप अगेन एशियन कंट्रीज भी मेंशन कर सकते हो कि ये 10 या 11 कंट्रीज का जो ग्रुप है या फिर 10 कंट्रीज का ग्रुप है, लेटेस्ट एंट्री जो इसमें हुई है वो आप बता सकते हो। कमिंग टू अवर बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट में अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स की, तो फर्स्ट तो वही है कि चाइना को बैलेंस आउट करने में मेंटेन हेल्प करता है। सेकेंड इज कि हमारे लिए ट्रेड की कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड इज एक्ट ईस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। फोर्थ, हमारे जो कनेक्टिविटी प्लान्स हैं, दैट इज इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे जो हमारा है, उसे बनाने के लिए हमें जो हमारे एशियन कंट्रीज हैं उनका हेल्प चाहिएगा, क्योंकि जो ये पास होगा ये 3 कंट्रीज से पास हो रहा है जो कि themselves आर मेंबर ऑफ एशियन। इसके अलावा जो हम बोलते हैं कि हमें तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना है, तो उसके लिए हमें पहले साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में अपना जो वर्चस्व है वो बनाना पड़ेगा, वहां पर अपना एसेंस प्रूव करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंस प्रूव करना पड़ेगा, देन वी कैन क्लेम फॉर एनीथिंग। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो हम मेंशन कर सकते हैं कि चाणक्य ने बोला है, चाणक्य का एक क्योट है कि मे बी आपने सुना भी होगा कि जो आपका इमीडिएट नेबर होता है वो आपका एनिमी होता है, एंड योर नेबर्स नेबर इज योर फ्रेंड। तो हमें पता है हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, हमारे चाइना के साथ अच्छे नहीं है, बांग्लादेश में आप सबको पता ही है क्या चल रहा है, श्रीलंका में भी अभी स्टेट क्राइसिस था, इकोनॉमिक क्राइसिस, म्यांमार हमारा पॉलिटिकल स्टेबल नहीं है। तो जब सारी कंट्रीज इतना सब कुछ फेस कर रही हैं, ऊपर से हमारे लिए जो पाकिस्तान और चाइना है वो सबसे बड़े थ्रेट हैं अभी के लिए, स्पेशली चाइना।
तो हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने जो रिलेशंस हैं वो एटलीस्ट अपने नेबर के साथ बनाकर रखें. सो दिस इज ऑल. कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज कि जितनी नॉलेज हमें है, जितना छोटा मोटा टुकड़ा हमें पता है, उसे लाकर रख दें और हमारा आंसर प्रिपेयर हो जाए. सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंस क्या होगा अगर हम अपने रिलेशंस हैं सिंगापुर के साथ वो एलिवेट करते हैं, इंडिया सिंगापुर रिलेशंस को टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. तो उसके बेनिफिट्स हमारे पास क्या होंगे. तो इंट्रो में आप डाल सकते हो कि जो सिंगापुर है वो हमारा लार्जेस्ट एफडीआई कंट्रीब्यूट करता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस हमें बताना है. इसके अलावा जो हमारा इंडिया है वो सिंगापुर को रिकॉग्नाइज करने वाला एक अलग नेशन की तरह वो पहला कंट्री था. तो हमारे हिस्टोरिकल टाइज भी रहे हैं, ये आप मेंशन कर सकते हो. हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज रहे हैं. इसके अलावा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वही कि नेबर का नेबर है. तो कैसे भी आप शुरू कर सकते हो इंट्रो में. कमिंग टू आवर बॉडी पार्ट. बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो बॉडी में हमें क्या बताना है कि ये कैसे हमारे लिए बेनिफिट देगा. तो फर्स्ट तो हमारा सेमीकंडक्टर हब है सिंगापुर. दूसरा हमारा एफडीआई आ रहा है सबसे ज्यादा उधर से. तीसरा जो हमारा है कि ये आईएसए का ग्लोबल फ्यूल अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन दोनों का मेंबर है. अगर ये भी नहीं पता तो हम IORA बोल सकते हैं, एशियान बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम रीजनल ग्रुपिंग्स हैं ये हमारे, जहाँ पर हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर आते हैं, इंडिया और सिंगापुर कोऑपरेशन के लिए. इसके अलावा AI और साइबर सिक्योरिटी में कोऑपरेशन हो रहा है. अब ये सारे वही फील्ड है. देखो एनवायरनमेंट में आ गया हमारा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस. तो आपको बस ये देखना है, एक इकोनॉमिक्स से आ जाएगा, एक हमारा एनवायरनमेंट से आ जाएगा, एक साइंस एंड टेक से आ जाएगा और फिर उठाकर सब कुछ लिख दो. इसके अलावा हम ग्रीन हाइड्रोजन में कोऑपरेशन कर रहे हैं. और क्या हो सकता है इकोनॉमिक्स में, हम यूपीआई और पेनाओ का जो एक सेम प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं दोनों को, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है पर्सन टू पर्सन वो हम कैरी आउट कर सके. इसके अलावा चाइना को बैलेंस करने के लिए, दैट इज फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्रिएट करने के लिए इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है. कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट इतना इनफ होगा. 5-6 पॉइंट हो गए हमारे पास. तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने सिंगापुर के साथ रिलेशन अच्छे रखें ताकि वो हमें हेल्प करे हमारी एक्टिस्ट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ग्राउंड पे के इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करे और चाइना को बैलेंस करने में हेल्प करे. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. वी आर डन विद दिस. नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर. अगेन कमिंग टू आवर एशियन कंट्रीज, हमारे पास क्या था, MBBS, टीवी क्लिप. इसके अलावा ईस्ट तिमोर हमारे पास था. ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं रीजनल ग्रुपिंग्स के मेंबर्स याद करने. जो आती जाएगी उसके हम करते चलेंगे याद. नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर. सो वी आर डन विद आवर टुडेज लेक्चर. थैंक यू and have a great journey.